बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणादार सुंदर साथ जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने औरंगाबाद की बीतक को सुना, आकोट का शुक्राना सुना, कैसे औरंगाबाद में राजा भाव सिंह जी की आत्मा जागृत होती है और कैसे श्री जी के आगे जब वो परम धाम देखने की रट लगाते हैं तो कैसे उनका तन छूट जाता है। और भाव सिंह, राजा भाव सिंह के दरबार में जो 4 अधिकारी होते हैं मुस्लिम, उनमें से 3 श्री जी के चरणों पर नतमस्तक हो जाते हैं और एक अधिकारी फतेउल्ला जो होते हैं उनके मन में कैसे दजाल बैठकर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। राजा के धाम गमन के पश्चात वो राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है और सारी सेना को पीछे लगा देता है श्री जी और सुंदर साथ के। और सुंदर साथ इधर उधर भागने लगते हैं तो सुंदर साथ के मन में इतने अपार कष्टों को देखकर, पहले मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा मांगी होती है, फिर इधर भी सेना पीछा करने लगती है, तो सुंदर साथ के मन का जो धैर्य होता है वो डगमगाने लगता है, ईमान डगमगाने लगता है कि या तो हम परम धाम की आत्मा नहीं या श्री जी के अंदर कोई शक्ति नहीं। तो श्री जी सब सुंदर साथ को बहुत ही प्रेम पूर्वक बिठाकर चर्चा सुनाते हैं और सबका मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि कैसे धनी जी ने जो तुम्हारे ऊपर अखंड मेहर करी है उस मेहर की तुम पहचान करो। ब्रज में आए तो ब्रज में आनंद में हर पल सराबोर रखने वाला, रास में हर पल आनंद में सराबोर रखने वाला वो स्वरूप कौन है। ब्रज में कैसे धनी जी ने तुम्हारी रक्षा करी, गोवर्धन के नीचे इंद्रकोप से तुम्हें बचाया, राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करी, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी कैसे धनी जी पल पल सुंदर साथ के साथ हैं कि और
औरंगजेब के दरबार में जाकर भी 12 सुंदर साथ बाइज्जत बरी होकर आ जाते हैं। तो कैसे जागनी में सुंदर साथ के पीछे सेना जो है 5वें दिन की लीला में सेना पल पल उनका पीछा कर रही है, पर कोई भी सुंदर साथ कभी पकड़ में नहीं आता है। तो ये किसकी मेहर से हो रहा है? तो इसी बात को श्री जी समझाते हैं सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी शुक्राना ले आओ बजाए, धनी जी के ऊपर शुक्राना कीजिए कि इस माया के भव सागर में कैसे पल पल पिया पर ब्रह्म ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो सब सुंदर साथ को अपनी भूल का प्रायश्चित होता है और आगे श्री जी वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। क्या क्या लीला होती है वो सुनते हैं हम सुंदर साथ जी चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। महमत कही मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए। महमत कहे मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लियो बचाए। दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लियो बचाए। जहाँ से आए बुढ़ानपुर वहाँ से आए बुढ़ानपुर। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर बुढ़ानपुर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। कैसे श्री जी सब सुंदर साथ के साथ औरंगाबाद से चलकर बुढ़ानपुर आते हैं और वहाँ से वो लालदास जी को भेजते हैं औरंगाबाद की सैनिक छावनी में काजी शेख इस्लाम को संदेश देने के लिए। क्योंकि जो औरंगजेब बादशाह होता है वो 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहता है मराठों का दमन करने के लिए। औरंगजेब बादशाह के मन में बात आती है कि मेरे दरबार में जो 12 मोमिन आए अल्लाह ताला का संदेश लेकर आए और मेरे दरबार में उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो निश्चित ही अब मुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत चला गया होता है, 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहता है और दक्षिण भारत में जाकर जो औरंगाबाद ज़िला होता है उसका औरंगाबाद का जो खुलदाबाद ज़िला होता है उसको उसने अपनी राजधानी बना लिया होता है। वहाँ पर सैनिक छावनी बनाकर उसके सैनिक रह रहे होते हैं, जिनमें जो काजी शेख इस्लाम होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं। क्योंकि उस समय में परंपरा ऐसी थी कि जहाँ पर भी सेना जाया करती थी तो काजी साथ में ही जाया करता था, क्योंकि काजी ही तो निर्धारित करता था कि किस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना है और किसका नहीं करना है। इसलिए काजी शेख इस्लाम भी वहीं पर थे और श्री जी श्री लाल दास जी को भेजते हैं क़यामत का संदेश देकर। अब लालदास जी सैनिक छावनी जाते हैं, वहाँ जाकर काजी से मिलते हैं। तो काजी शेख इस्लाम उनको देखते हुए कहते हैं कि कहिए जनाब कैसे आना हुआ। तो लालदास जी कहते हैं कि हम अपने हादी का संदेश लेकर आए हैं। पहले तो पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, फिर पूछते हैं कि इतने समय से कहाँ थे, तो अब किस लिए आए हो। तो लालदास जी बताते हैं हम क़यामत का संदेश लेकर आए हैं। वहाँ पर काजी शेख इस्लाम के कुछ मित्रगण भी उनके साथ बैठे होते हैं जो कुरान के अच्छे जानकार होते हैं और उनके साथ लालदास जी की वार्ता प्रारंभ हो जाती है। लालदास जी के हाथ में एक किताब होती है जो वो
उन लोगों को दिखाते हैं, काजी साहब को दिखाते हैं, जिसमें क़यामत के आने की पहचान दी गई होती है। जो क़यामत के 7 निशान है वो कैसे जाहिर होंगे वो पहचान दी होती है। तो इमाम मेहंदी के प्रकटन की पहचान होती है। जैसे ही काजी शेख इस्लाम देखते हैं इस किताब को तो क़यामत के निशानों को देखते हैं तो उनको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो क्या कहते हैं कि कुरान की आयतों का उदाहरण देकर ना ये किताब आप लोगों ने स्वयं ही लिख रखी है। और ऐसा मुझे लगता है कि जिसने ये किताब भेजी है, लिखी है ना, उसे कुरान की कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी बात करते हैं। और लालदास जी कहते हैं कि काजी साहब आप कुरान के बातूनी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, आप कुरान के बाहरी अर्थ समझने के कारण से ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप बातूनी में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत के निशान घटित हो गए हैं। तो इस बहसबाजी में क्या होता है, काजी के मुख से निकल जाता है कि जिसने आपको पत्र देकर भेजा है वो कुरान की कोई जानकारी रखता ही नहीं है। उन्होंने सीधा श्री जी के ऊपर आरोप लगा दिया और श्री जी के विषय में कोई बात कहे तो ये कैसे लालदास जी को स्वीकार हो सकता था। तो लालदास जी को ये बात बहुत बुरी लगी। लालदास जी कहते हैं ठीक है काजी साहब, आइंदा से हम आपके पास कभी भी क़यामत का संदेश लेकर नहीं आएंगे, अब हम आपको बताने नहीं आएंगे दोबारा से। तो इस बात पर जो काजी शेख इस्लाम होता है ऊपर से बनावटी भेष दिखाने लगता है, ऊपर से मीठी बात करने लगता है, लेकिन उसके दिल में खोट होता है। उसने सोच लिया होता है कि लालदास जी की मैं हत्या करवा दूं, तो ऊपर से लालदास जी को बुलाने लगता है कि नहीं आइए बैठिए, पर दिल में खोट होता है। लालदास जी उसके दिल का खोट समझ गए होते हैं। अंतर मन से लालदास जी को धनी जी की प्रेरणा हो गई होती है कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। तो वहाँ से लालदास जी चलते हैं। तो जब लालदास जी चलने लगते हैं तो पहले तो वो लालदास जी से किताब भी ले लेता है। जैसे तैसे करके लालदास जी उनसे किताब वापस लेते हैं और वहाँ से चलकर अब्दुल रहमान होते हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मुफ्ती अर्थात मौलवी, जो मौलवी होते हैं, मौलवी के पास जाते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल रहमान। अब उनके घर आकर भी कुरान की बहुत सी बातें करते हैं, पर सभी बातें करने के बावजूद भी जो अब्दुल रहमान होते हैं उनको ईमान नहीं आता है। इतने में श्री जी अपना पत्र देकर भेज देते हैं एक सुंदर साथ के हाथ। श्री जी पत्र भिजवाते हैं कि लालदास जी से कहिए कि अभी वहाँ से चले आए, वहाँ एक पल के लिए भी ठहरना ठीक नहीं है, वहाँ का जल तक भी ना पिए और फौरन मेरा संदेश पाते ही लालदास जी वहाँ से चले आए। क्योंकि श्री जी को इस बात का इल्हाम हो गया होता है कि लालदास जी की जान खतरे में है, कि उन लोगों ने षड्यंत्र रच लिया होता है लालदास जी की हत्या करवाने का। श्री जी का संदेश पाते ही लालदास जी वहाँ से चल देते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर श्री जी के चरणों में पहुँच जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये घटना हमारे ईमान को बहुत दृढ़ करती है। जब हम ऐसा प्रसंग सुनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि धनी जी कैसे पल पल हर एक ब्रह्मंगना के साथ हैं। कल अकोट के शुक्राना में पिया जी ने यही बात तो समझाई थी कि ये जो संसार है, इस संसार में जब भी हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे ना तो झूठ आड़े आएगा ही आएगा, दज्जाल आगे आएगा ही आएगा। पर परमात्मा की उस कृपा को याद कीजिए जिस कृपा के चलते हुए दज्जाल आता तो है पर उल्टे पांव लौट जाता है। अब देखिए कैसे ये किसकी मेहर है जो लालदास जी को वहाँ से बारंबार जा रहे हैं और वहाँ से जिंदा वापस ले आती है। धनी जी क्या कहते हैं श्री बीतक साहब में कि सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे सिर पर एक पाँव पे खड़ा हूँ,
हर पल धनी जी हमारे संग हैं। लाल दास जी को अंतर आत्मा से भी प्रेरणा हो जाती है कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं, और श्री जी को तो प्रेरणा होनी ही है सुंदर साथ जी, वो तो स्वयं हकी स्वरूप हैं। तो उसी समय पत्र देकर भेज देते हैं कि लाल दास जी का वहाँ ठहरना ठीक नहीं। इससे हमें क्या समझना चाहिए सुंदर साथ जी, क्या प्रेरणा है इस प्रसंग से कि धनी जी की नज़र हमें पल पल देख रही है। अगर हम धनी जी को जाहिर करने के लिए निकले हुए हैं, धनी जी पे सारी आस्था को छोड़कर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनकी नज़र पल पल हमें देख रही है। श्रीमुख वाणी में वर्णन आता है, इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती हैं, मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माहे, कि मेरी एक नज़र अगर धनी जी की तरफ लगी हुई है ना, तो दूसरी नज़र मेरी सुंदर साथ के ऊपर है। तो उनकी मेहर की नज़र हमें पल पल देख रही है सुंदर साथ जी। धनी जी तो हमारे साथ तब भी कुछ बुरा होने नहीं देते जब हम माया में लगे होते हैं। अब तो सुंदर साथ जागनी के कार्य के लिए निकले हुए हैं, धर्म के कार्य के लिए निकले हुए हैं। एक कहावत कही जाती है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी छतरी के समान रक्षा करता है। जैसे बारिश से हमें छाता बचाता है ना, वैसे ही कोई भी प्रतिकूल जो हमारे परिस्थितियां आती हैं, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। क्योंकि धर्म क्या है, सत्य ही तो धर्म है, और सत्य कौन है, परमात्मा। अगर हम परमात्मा के लिए समर्पित होने के लिए निकल पड़े हैं, परमात्मा की राह पर हमने अपना समर्पण कर दिया, हमने अपना दिल उनके चरणों में रख दिया कि धनी जी और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, तो कैसे कैसे वो परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करेंगे सुंदर सा जी। धनी जी कहते मैं तो तब भी साथ हूँ जब तुम माया की गफलत में होती हो, और जब तुमने सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दिया तब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये तुमने सोच कैसे लिया। इसी मेहर की पहचान हमें श्री बीतक साहब करवाती है सुंदर सा जी, कि वो प्रीतम हमारे साथ पल पल है, हर पल हमारे दिल में ब्रह्म आत्मा का हृदय उनका धाम है। एक कवि ने क्या कहा है, मोको कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। प्रीतम क्या कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है तू, मोको कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हर पल तेरे अंग संग हूँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, काबा कैलाश जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो तेरे दिल में ही हूँ, दिल में मुझे खोज। और दिल में जिनके परमात्मा होते हैं वो ये प्रमाण मिलता है सुंदर सा जी, जैसे लाल दास जी को मिला, अंतर मन से ही प्रेरणा हो गई कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं। और जाहिरी में भी पत्र आ गया श्री जी का कि लालदास जी इस पत्र को पढ़ते अभी चल दो। ये दो प्रकार की मेहर होती है सुंदर सा जी हर पल ब्रह्मंगना के ऊपर, जिन्होंने अपना तन मन जीव सब कुछ प्रीतम के चरणों में निशावर कर दिया है। वो जाहिरी मेहर को भी देखती हैं, बातूनी मेहर को भी देखती हैं, क्योंकि श्रीमुख वाणी क्या कहती है, ये दो तन तले कदम के, हमारे दोनों तन प्रीतम की मेहर की छांव तले हैं। आत्म पर आत्म दोनों के ऊपर धनी जी की मेहर है, पर आत्म तो प्रीतम के चरणों में बैठी ही बैठी है, आत्मा का तन भी उनकी मेहर से दूर नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा ये सिखापन है हमारे लिए सुंदर सा जी। अब देखते हैं श्री जी कि जो शरीयत के बंधनों में बंधे हुए मुसलमान हैं, कुरान के द्वारा भी वो समझाने पर नहीं समझ रहे हैं, तो अब वहाँ से चलना ही ठीक समझते हैं। और अब बुढ़ानपुर से चलकर श्री जी आकोट आते हैं। आकोट में 4 माह तक रहते हैं, और वहाँ पर एक बहुत ही विशेष सी प्यारी सी घटना होती है सुंदर सा जी। एक बरार परगाने का हाकिम होता है, उनका एक सेवक होता है जिनका नाम होता है शुकदेव, कुल से ब्राह्मण होता है, उसको शुकदेव ब्राह्मण कहते हैं सब, जो कबीर पंथ का अनुयायी होता है।
उन्होंने जब श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी तो चर्चा सुनकर इतना श्री जी के ऊपर फिदा हो गया। हर पल उनके मुख से एक ही शब्द निकला करते हैं कि तुम ही तुम हो, तू ही तू, बस तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। तूने ही खेल दिखाया, तुम ही परम धाम लेकर जाओगे। तुम ही खेल बनाने वाले हो, तुम ही खेल दिखाने वाले हो, तुम ही लेकर जाने वाले हो। तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। और जब भी कोई उनसे कोई बात करता तो पूछने पर पूछा जाता कि भोजन किया है, उनको ये भी सुध नहीं रहती थी कि मैंने भोजन किया है कि नहीं किया है। वहाँ जो उनके आसपास के लोग थे उनसे जब पूछा जाता तो वो कहते कि हमें लगता है 3 दिन से इसने कुछ खाया ही नहीं है। ऐसी उनकी बेसुधी हो गई थी। अब श्री जी के दर्शन करने बारंबार आता है, घर पर उसको चैन ही नहीं मिल रहा। चर्चा सुनकर एक बार घर चला तो जाता है, पर श्री जी की याद बार बार उसे वहीं खींच कर ले जाती है, श्री जी के चरणों में। जहाँ श्री जी होते हैं उनके पीछे 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 पीछे। ये है प्रेम की दीवानगी सुंदर साथ जी। ये है पहचान। अगर पहचान हमें हो जाती है ना तो आत्मा एक पल भी अपने आराध्य से जुदा नहीं रहना चाहेगी। दिल से भी वो पल पल उनके चिंतन में डूबी रहेगी। और जो दिल से भी डूबी हुई है और जाहिरी में भी उनके पल पल उनके संग। जहाँ श्री जी हैं, श्री जी के पीछे 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 पीछे। और एक बार तो क्या होता है, श्री जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो श्री जी के पीछे पीछे नदी में ही चला जाता है कपड़ों समेत। उनको कोई होश ही नहीं है। और जैसे ही नदी की थोड़ी गहराई में पहुंचता है, डूबने लगता है, तो सुंदर साथ भागकर उनको निकालते हैं। क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है, ईश्वरी सृष्टि का उनमें अंकुर होता है और आत्मा उनकी अक्षरधाम में लग चुकी होती है। योग माया का दृश्य वो देख चुकी होती है। उसमें इतनी उस रस में मगन हो गई होती है कि वहाँ से वो हटना ही नहीं चाहती। श्री जी ने प्रयास किया कि उनकी आत्मा को वहाँ से हटाया जाए, योग माया से हटाया जाए, तो पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद जो उनका दाह संस्कार था उनके भाइयों ने किया, भाइयों के हवाले किया गया। अब ये घटना हमने पहले भी सुनी सुंदर साथ जी, औरंगाबाद में भी हमने सुनी कैसे राजा भाव सिंह का शरीर छूट जाता है और इधर शुकदेव ब्राह्मण का। दोनों के अंदर ईश्वरी सृष्टि का अंकुर है। अब शुकदेव ब्राह्मण है, उनका हृदय तो इतना निर्मल है, इतना निर्मल है, पर शरीर छूटने के पीछे कारण क्या रहता है? प्रेम का अभाव। क्योंकि जो योग माया का भी इतना तेज है कि उस तेज को देखने के पश्चात जो उनकी आत्मा है वो शरीर में वापिस आना ही नहीं चाहती। शरीर क्यों छूट गया? क्योंकि आत्मा को अब दोबारा इस नश्वर तन में आना ही नहीं। किंतु अगर उनके अंदर परम धाम की आत्मा होती तो परम धाम की आत्मा के धाम दिल में इतना तेज है, इतना प्रेम का साम्राज्य है कि वो परम धाम के तेज को सहन कर सकती है। तो शायद ऐसा हो सकता था कि शरीर छूटने की घटना ना होती। पर इनको जैसे ही धनी जी ने, श्री जी ने अपनी मेहर से योग माया का दृश्य दिखाया तो इनकी आत्मा वहाँ से हटना ही नहीं चाहती है। योग माया में ही, उस आनंद में ही डूबी रहना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये आत्माएं हमारे लिए एक संदेशवाहक का काम कर रही हैं सुंदर साथ जी, कि हमने श्री जी की कैसी पहचान करी है। क्या हमने ऐसा समर्पण करके दिखाया धनी जी के प्रेम में? क्या धनी जी की मेहर ने हमें कुछ दिखाया? क्या हमारी सुरता वहाँ से वहीं पर उनके चरणों में डूबी रहना चाहती है? या अभी तक हमारी सुरता, हमारी नज़र उनको पहचान ही नहीं पा रही है? जिन्होंने पहचाना उन्होंने अपना सब कुछ सौंपा प्रीतम को। अगर हम समर्पित नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी, तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान में कमी है।
हमने अभी उस स्वरूप की पहचान नहीं करी है। पहचान करी होती तो एक पल भी आत्मा अलग रहना ही नहीं चाहती। वो धनी के प्रेम में, शोभा श्रृंगार में, उस आनंद में ही डूबी रहना चाहती है। और अब इधर एक घटना और होती है। जो अब्बल खां होते हैं, अब्बल खां जिन्होंने चाबुक से अपने को मारा होता है, श्री जी की पहचान करी होती है। अब उनको भी श्री जी की इतनी पहचान हो गई है, उनका भी दिल घर परिवार में लगता ही नहीं। वो हर पल श्री जी के चरणों में रहना चाहते हैं, तो अपने घर से भागकर श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। उनके भाई पीछा करते हैं, पर भाइयों से भागकर अब्बल खां आ जाते हैं कि मुझे तो श्री जी के चरणों में ही रहना है। तो श्री जी प्रेम से सांत्वना देते हुए समझाते हैं कि अब्बल खां, अभी तुम कुछ समय अपने भाइयों के साथ गुजार लो, जब मैं पद्मापुरी धाम में जाऊंगा तब तुम्हें बुला लूंगा, तब तुम मेरे चरणों में आराम करना। अब बात सुनकर अब्बल खां लौट जाते हैं और श्री जी इधर आकोट में 4 महीने रहते हैं। जो आकोट का चौधरी होता है वे भी श्री जी की चर्चा सुनने आता है, लेकिन श्री जी की चर्चा सुनकर उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पाता। जितना उनका अंकुर था उतना लाभ लेता है, श्री जी को श्रद्धा पूर्वक अपने घर ले जाता है, श्री जी की सुंदर साथ की सेवा करता है। वहाँ पर चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है, बहुत से सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आने लगते हैं। अब श्री जी की शोभा कैसी है? श्री जी के लिए एक सफ़ेद घोड़ा हर समय रहता है सेवा में, जिसके ऊपर प्रीतम सवार होते हैं और सुंदर साथ हजारों की संख्या में श्री जी के पीछे पीछे चलते हैं। भिक्षा मांग कर सुंदर साथ ला रहे हैं। जो कुछ भिक्षा में मिल रहा है पहले प्राण प्रीतम को भोजन करवाते हैं, उसके पश्चात सब मिल बांट कर खा लेते हैं। और इतने आनंद के रस में सब सुंदर साथ डूबा हुआ है। हर कोई अपने को भाग्यशाली मान रहा है, भले कोई हिंदू है, भले कोई मुस्लिम है, जात पात का भेद समाप्त हो चुका है। सब एक ही नज़र सबकी हो गई है कि हम परम धाम के वासी हैं और हमारे प्रीतम हर पल हमारे संग है, हर पल आनंद में मगन। भिक्षा के टुकड़े मांगने में भी सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रीतम साथ हैं। एक भजन बना हुआ है सुंदर साथ जी, महबूब के इश्क बिन 14 तबक वीराना। ये संसार वीरान कब है? जब धनी साथ नहीं है। जब वो प्रीतम साथ है तो कहते हैं कि झोपड़ी भी जो होती है वो भी महल लगने लग जाती है जब प्रियतम साथ होता है। जिसका प्रियतम ही साथ नहीं है, उस सुहागिन नार से पूछकर देखा जाए कि कैसी उसकी व्यथा है। तो सब सुंदर साथ प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि धनी जी साथ हैं। हमारी आत्मा का सुहाग हमारे साथ है। अब सुंदर साथ का ये मेला बहुत ही प्यारी शोभा लिए हुए आकोट से चलता है। आकोट से चलकर श्री जी कापस्थानी आते हैं। कापस्थानी पर एक किसान होता है जो श्री जी पर फिदा होता है, श्री जी की चर्चा सुनकर, और श्री जी के चरणों में आकर क्या कहता है कि प्रीतम, मैंने ना बाजरा की खेती करी है और मेरे खेत में बाजरा इतना अच्छा हुआ है कि मैं आप सब सुंदर साथ को अपने घर ले जाना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। सब सुंदर साथ की बहुत ही भावपूर्वक सेवा करता है, बहुत से व्यंजन बनाता है और सब व्यंजन बाजरे के, क्योंकि बाजरा की खेती हुई है, बाजरा का ही सारा सामान बना बना के सुंदर साथ को श्री जी को खिलाता है। अब एक गरीब किसान की भावना को भी श्री बीतक साहब में व्यक्त किया गया है सुंदर साथ जी। किस लिए? ये बताने के लिए कि सेवा जो होती है धन से नहीं होती, सेवा होती है मन से।
सेवा होती है भाव से। सेवा करने के लिए हम कहें हमारे पास बहुत सारा धन हो हम तभी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। जब तक हमने मन धनी को नहीं दिया ना, मन में हमारे भाव नहीं भरे, तब तक सेवा नहीं हो सकती। अब उन किसान के मन में क्या बात है कि ये सब सुंदर साथ धर्म के प्रचार का कार्य कर रहे हैं, और जो धर्म के प्रचार का कार्य करता हो उसे कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये होती है भावना। कहाँ पर तो देखा जा रहा है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जा रहे हैं, श्री जी जा रहे हैं, कोई तो उनके पीछे सेना लगा देता है पकड़ने के लिए, कहीं पर कष्ट दिया जा रहा है। पर एक गरीब किसान है, उसका हृदय इतना निर्मल है, मन में सोचता है कि ये धर्म का प्रचार करते हैं तो इनको भूखा नहीं रहने देना, इनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाने हैं, क्योंकि ये परमात्मा को जाहिर कर रहे हैं। तो इससे बहुत ही प्यारी प्रेरणा हमारे लिए इस प्रसंग से है सुंदर साथ जी। अगर हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमसे कोई सेवा कार्य नहीं हो रहा, हमसे धनी जी के सेवा में कोई बहुत कुछ नहीं हो रहा ना, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि जो धनी जी की सेवा में कोई लगा हुआ है सुंदर साथ जी, तो पर बस हम उनका थोड़ा सहयोग ही कर दें, और कुछ हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम उनका सहयोग भी करेंगे ना तो उस सुंदर साथ पर धनी जी बहुत मेहर करते हैं, क्योंकि जिसने झुकना सीख लिया ना उसने सब कुछ पा लिया। हम जब किसी के साथ नहीं चलते हैं ना कहीं अगर हमारा अहम टकराता है तो हमारा अहम हमारे लिए ही खाई बन जाता है। धनी जी ये प्रेरणा इस प्रसंग से हमें दे रहे हैं कि छोटी से छोटी सेवा भी कितनी महान हो सकती है। कभी किसी सेवा को हमने छोटा नहीं समझना। अब जो सुंदर सा जागनी के कार्य के लिए श्री जी के अंग संग निकले हुए हैं अपना घर द्वार छोड़कर, अब उनको ये भर पेट भोजन करवा रहे हैं, तो इतनी महान श्री जी ने ये सेवा को माना और श्री बीतक साहब में इनका वर्णन करवाया। आप देखिए शोभा अब तक हम गा रहे हैं इन किसान की, तो परम धाम तक ये शोभा अखंड हो जाती है। इसलिए कभी किसी सेवा को हमें छोटा नहीं समझना सुंदर साथ जी। जहाँ पर जो भी हमें मौका मिले हम सेवा के कार्य में आगे रहें। कोई बड़ी नहीं कर सकते, छोटी सेवा भी कई बार इतनी प्रमुख होती है कि उसके बिना कार्य ही नहीं चल सकता। एक बार की घटना है, एक सुंदर साथ थे, वो अपना घर बार छोड़कर ना जा नहीं सकते थे, कहीं भी सेवा कार्य में आश्रम में वो नहीं जा सकते थे, उनके घर में ऐसे बंधन थे। तो वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तो उनको अंतर मन से प्रेरणा हुई। वो अपने लिए सोच रही हैं कि मैं तो किसी सेवा में जा ही नहीं सकती, सब सुंदर साथ जा रहे हैं। तो उनको अंतर मन से धनी जी ने ये प्रेरणा करवाई कि तू नहीं जा सकती तो जो सुंदर साथ गए हैं पीछे से उनका जो घर परिवार है उनको देखने की सेवा तुम करोगी ना, वो भी तुम्हारी सेवा हो जाएगी। इसलिए सेवा के बहुत सारे रूप हैं। कभी नहीं सोचना कि हम आश्रम जा रहे हैं या हम किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर की गई सेवा ही सेवा है। हर रूप में जब हम सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वो हमारी सेवा है। किसी भूखे को खिला रहे हैं, वो भी सेवा है। सुंदर साथ को हम मान वाणी कर्म से प्यार से उनके साथ पेश आ रहे हैं, वो भी सेवा है। सेवा क्योंकि हमारी हर एक सेवा को धनी देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि दिखाकर की गई सेवा ही सेवा है। तो अब श्री जी बैरागी भेष में हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सब सुंदर साथ श्री जी के अंग संग चल रहे हैं। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं, एलचपुर से चलकर श्री जी रामनगर पहुँचते हैं। रामनगर केतकी नदी का किनारा है। वहाँ पर एक गणेश महंत नाम के व्यक्ति होते हैं जो इस नदी के किनारे पर ही रहते हैं। वहाँ के एक स्थान पर सब सुंदर साथ ने ईंटें बनाई
और ईंटें बनाकर एक सुंदर सा वहाँ पर स्थान बना लिया श्री जी और सुंदर साथ के ठहरने के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ पर जागनी का प्रकाश फैलता है और तब जाकर माया जो होती है अपना फिर से अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आगे आती है। क्योंकि जब सत्य के रास्ते पर हम चलेंगे सुंदर साथ जी, असत्य तो आड़े एक बार आएगा ही आएगा। माया फिर से अपना फैलाव करती है कि वहाँ पर मिर्गी की बीमारी फैल जाती है। अब मिर्गी की बीमारी वहाँ फैल जाने से बहुत से सुंदर साथ इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर साथ, जिनमें से चिंतामणि जी भी होते हैं ठट्ठा नगर के, जिनके 1000 शिष्य थे। वो भी मिर्गी की बीमारी के चलते धाम धनी के चरणों में पहुंच जाते हैं। एक का दाह संस्कार करके आते हैं तो दूसरा शरीर छोड़ देता है। श्री जी देखते हैं कि सब सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं। सुंदर साथ मन में विचार करते हैं कि आखिर ये माया हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। ये माया तो किसी भी तरह से हमें छोड़ ही नहीं रही होती है। और श्री जी जब देखते हैं कि सुंदर साथ इतना दुखी हो गया है तो मिर्गी की बीमारी को आदेश देकर समाप्त कर देते हैं। ये है उस स्वरूप की महिमा। सुंदर साथ जी आदेश दे दिया मिर्गी की बीमारी को कि अभी अभी चली जा। धनी जी के हुक्म के आगे कुछ ठहर नहीं सकता सुंदर साथ जी। माया का भी इतना बल नहीं है कि वो धनी जी के हुक्म की उल्लंघना कर दे। ये माया अगर खड़ी है तो धनी जी के हुक्म से खड़ी है, क्योंकि प्रेम की परीक्षा का ब्रह्मांड है। प्रेम की परीक्षा के लिए एक बल माया को भी दिया हुआ है धनी जी ने, तो इसलिए ये अपना जोरा करती है। धनी जी इसको हुक्म करे तो ये कैसे समाप्त नहीं होगी। और धनी जी का हुक्म हमारे पास किस रूप में है? श्रीमुख वाणी के रूप में। धनी जी ने कल बताया था कोट के शुक्राने में कि मैं दई तुमको वाणी कुलजम, मैंने तुम्हें कुलजम की वाणी दी है, गहरे लाल, जिसकी इतनी गहराई है, जिसे पढ़कर तुम प्रेम का स्वरूप बनो। और प्रेम का स्वरूप जब तुम बनोगी तब माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि माया कब तक हावी होती है? हमारा जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है वो परीक्षा के लिए ही आती है ना। क्योंकि परम धाम में हमने ये बातें करी थी कि धनी जी 100 बेर देख लेना आजमाए के, भले ना भूले हम आपको भूलेंगे ही नहीं। तो माया आड़े आएगी पर भाग जाएगी धनी जी की कृपा से। तो श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए श्रीमुख वाणी का सानिध्य कभी नहीं छोड़िएगा। तो मिर्गी की बीमारी को आदेश देकर समाप्त कर देते हैं। तो रामनगर में जागनी का प्रकाश फैलता है, जिसे सुनकर बहुत से लोग श्री जी के चरणों में आने लगते हैं, जिनमें से एक होते हैं हरि सिंह। हरि सिंह श्री जी की चर्चा सुनते हैं और श्री जी के चरणों में आते हैं। क्योंकि जो हरि सिंह होते हैं ये किसी लौकिक कष्ट से निवारण के लिए श्री जी के चरणों में आते हैं। अब देखिए, एक तो श्री जी ने मिर्गी की बीमारी को आदेश दिया तो वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं जैसे इन बातों का प्रचार फैलता जाता है, तो आगे आगे जिनको जाहरी मेहर चाहिए होती है उन लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। अब हरि सिंह जी को भी जब सुना उन्होंने कि एक महात्मा पुरुष मेरे शहर में आए हुए हैं, तो क्यों ना मैं उनके चरणों में जाकर जो मुझे दंड मिलना है, क्योंकि उनको राज दरबार से एक दंड मिलना था, फांसी की सजा होनी थी, कोई उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो श्री जी को अपने घर लाते हैं, सब सुंदर साथ की बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। और इस सेवा के पीछे में वो क्या चाहते होते हैं कि जो मेरा राज दंड है वो माफ हो जाए। तो जैसे ही सब सुंदर साथ भोजन कर लेते हैं, श्री जी को वहाँ ठहराते हैं, बहुत ही तरह के व्यंजनों से श्री जी की सेवा करते हैं। और जब श्री जी अकेले में बैठे होते हैं, श्री जी के पास जाकर कहते हैं कि महात्मा जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए,
मेरे ऊपर एक संकट है, कृपा करके उस संकट को टाल दीजिए। श्री जी सोचते हैं कि संसार की सृष्टि संसार की ही बात करेगी। धनी जी अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं इसकी सेवा से इतना प्रसन्न था कि ये मुझे कहता कि परम धाम का मुझे कुछ दे दो, तो मैं इसे परम धाम का भी दे देता खजाना। पर मांगा क्या? संसार का, कि मेरे संसारिक कष्ट को दूर कर दीजिए। तो श्री जी के आशीर्वाद से उनके ऊपर जो मुकदमा होता है, जो उनको फांसी होनी होती है, वो टल जाता है। और जैसे कि चमत्कार को नमस्कार होता है सुंदर साथ जी, जैसे ही ये बात वहाँ फैल जाती है रामनगर में कि ऐसे महात्मा आए हुए हैं जिनके वरद हस्त से हरि सिंह का मुकदमा टल गया, उनकी फांसी टल गई, तो मधुमक्खियों की तरह लोग आने लगते हैं। पूरे रामनगर में ये बात फैल जाती है और एक एक करके सुंदर साथ आ रहे हैं, जागनी का प्रकाश फैल रहा है, जिनमें से एक होते हैं किशोरी सिंह। जब उन्होंने सुना कि हरि सिंह का संकट टल गया तो श्री जी को आमंत्रित करते हैं अपने घर पर और बहुत ही श्रद्धा भाव से भोजन करवाते हैं सब सुंदर साथ को। और इधर औरंगजेब बादशाह तक ये बात पहुंच जाती है कि श्री जी रामनगर में ठहरे हुए हैं। तो औरंगजेब बादशाह हमने सुना ही है कि कैसे अपनी जो शाही सेना को पीछे लगाए रखता है, जहाँ जहाँ श्री जी जाते हैं श्री जी को पकड़ना चाहता है, कैद करके रखना चाहता है और सारे संसार को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने आखिरुल इमाम को पकड़ लिया है, और अकेले में छिपकर उनसे इल्म लादुनी लेना चाहता है। तो इस लक्ष्य के लिए वो भेजता है पुरदल खां को, जो दक्षिण भारत का सूबेदार होता है। पुरदल खान को औरंगजेब ने उद्देश्य दिया कि अभी जाओ और जो बैरागी हिंदू बैरागी जो हैं उनको पकड़ कर लाओ। तब श्री जी, अब देखते हैं श्री जी जब उदयपुर गए थे तब भी जो औरंगजेब की सेना थी उनके पीछे थी, अब भी जहाँ जहाँ श्री जी जाएंगे सेना जो है पीछे लगी हुई है। अब रामनगर में वो भेज देता है आगे, पुरदल खां आगे आदेश कर देता है शेख खिजर को। तो शेख खिजर को भेज देता है पुरदल खां। तो शेख खिजर देखते हैं कि केतकी नदी के किनारे जो बैरागी है उनको गिरफ्तार करना है। तो शेख खिजर आगे सारी तफ्तीश करने के लिए भेज देता है जो उसके आगे उसका जो कर्मचारी होता है भिखारी दास को भेजता है। अब भिखारी दास जैसे ही जाते हैं, देखते हैं श्री जी की चर्चा सुनते हैं तो श्री जी पर फिदा हो जाते हैं। श्री जी सब तरह से उनको समझाते हैं। जब ब्रज की रास की लीला तो पूरे परिवार सहित वो तारतम ग्रहण कर लेते हैं। अब शेख खिजर को जब बताते हैं आकर सारी बात, तो शेख खिजर जब जाता है देखता है श्री जी के चरणों में, जैसे ही पहुंचता है कहता है कि हम आपको पकड़ने आए हैं। तो श्री जी देखते ही पहचान जाते हैं कि परम धाम की आत्मा और मुझे पकड़ने आई है। तो श्री जी सोचते हैं पकड़ूंगा तो अब मैं तुम्हें, क्योंकि माया में आई हुई हमारी नज़र को धनी पकड़ते हैं सुंदर सा जी। तो शेख खिजर गया था श्री जी को पकड़ने, पर श्री जी का ही होकर रह जाता है, श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। श्री जी उसको सारी बातें वेद से कुरान से हर तरह से समझाते हैं। जब सारी बातें वो समझ जाता है और सारी बातें आकर बताता है कि जिनको मुझे पकड़ने के लिए भेजा है वो तो अल्लाह ताला के स्वरूप हैं। श्री जी उनको बताते हैं
सारी वास्तविकता कुरान से समझा रहे हैं कि जिन्हें अक्षरातीत कहा गया है, जिन्हें अक्षर ब्रह्म कहा गया है, कुरान में उन्हीं को नूर जमाल नूर जलाल कहा गया है। जब सारी सच्चाई उसको पता चलती है कि परम धाम को ही अर्शे अजीम कहा गया है और 11वीं सदी में जो क़यामत होने का समा कहा है, ये वही चल रही है। अब भिखारी दास जी भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए होते हैं। खिजर, जो शेख खिजर होते हैं, वो भी अब उनको जब बताते हैं वो भी समर्पित हो जाते हैं। तो अब आगे वो बता रहे हैं कि केतकी नदी के किनारे तो मैंने स्वयं परमात्मा का स्वरूप देखा है। क्या कहते हैं, तुम चलो उत ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। अब भिखारी दास जी की बात सुनकर आया हुआ शेख खिजर सारी सेना के साथ श्री जी से चर्चा सुनता है और तारतम ग्रहण कर लेता है। अब शेख खिजर श्री जी से कहते हैं कि श्री जी, मुझे राजकीय कार्य के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरदल खान ने मुझे आपको पकड़ने के लिए भेजा है। अब मुझे बताना पड़ेगा उनको आपके विषय में, तो आप बताइए कि मैं उनको क्या बताऊं। तो श्री जी कहते हैं कि तुमने जैसी मेरी पहचान की है ना, वैसी उनको बता दो। तुमने मेरी क्या पहचान करी है? तो पत्र लिखता है शेख खिजर और उसके बाद जाता है रामनगर के राजा के पास और राजा को जाकर फिटकार लगाता है कि राजा, तुम्हारे दरबार में स्वयं अल्लाह ताला का स्वरूप आए बैठे हैं और तुम आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हो। तुम एक बार उनका दर्शन करने भी नहीं गए, क्योंकि जो राजा के दरबार के दरबारी होते हैं उन्होंने भड़का रखा होता है कि ये जो बैरागी लोग हैं ना, इनके हाथों में भुरकी रहती है, राख रहती है, और जब इनके महात्मा जी के चरणों में कोई भी जाता है, शीश झुकाता है, तो ये बैरागी लोग वो भुरकी डाल देते हैं और वो उन्हीं की भाषा बोलने लग जाता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब इस डर के चलते राजा कभी वहां गया ही नहीं था। जब शेख खिजर ने उनकी डांट लगाई तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, तो सोचता है कि चलो मुझे निमंत्रण तो देना चाहिए। श्री जी को और सुंदर साथ को एक बाग में निमंत्रण देता है भोजन के लिए, और भोजन के समय स्वयं पास नहीं जाता है, दूर से ही बैठा, दूर से ही खड़ा देखता रहता है कि कहीं मेरे ऊपर ये लोग भुरकी राख ना डाल दें और मैं भी इनकी भाषा ना बोलने लग जाऊं। ये है दुर्भाग्य सुंदर साथ जी। स्वयं अल्लाह ताला, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं, पर जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो अपना सब कुछ त्याग दिया। अब कुछ ऐसे भाग्यहीन भी हैं जो देखते हुए भी नहीं पहचान रहे हैं। तभी श्री मुखवाणी कहती है, देखती ना देखे बरतार, देखते हुए भी परमात्मा को नहीं पहचान रही। ये कैसी तुम्हारी दृष्टि हो गई है इस संसार में आकर। ये तो संसार के जीवों की कहानी है, जिनमें अंकुर नहीं तो वो पहचान करेंगे भी कैसे। पर परम धाम की ब्रह्म आत्मा के लिए धनी जी ये वचन कह रहे हैं कि देखती ना देखे बरतार, हमें तो पहचानना है, हम तो पहचानने के कौन आया है। अगर हमने पहचानना है सुंदर सा जी, तो फिर क्यों नहीं फिदा हो पा रहे हम धनी जी के ऊपर? क्यों चरणों में जाने से हम भी डर रहे हैं कि हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपनी जीव का अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जीव की तृष्णाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो राजा कोई भी लाभ नहीं ले पाता है श्री जी के चरणों में, दूर से ही देखता रह जाता है, पास नहीं जाता। पास जाता तो शायद उसका भला हो जाता। अब इस घटना से पूर्व एक घटना और होती है
जब शेख खिजर श्री जी की चर्चा सुन रहा होता है तो सब जो उसके वहाँ के पठान लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर आ जाते हैं कि एक हिंदू बाबा आया हुआ है जो तफसीर हुसैनी की व्याख्या करता है। हिंदू होकर ये तफसीर हुसैनी कैसे पढ़ते हैं, इन लोगों को हम सबक सिखाएं। तो जैसे ही शेख खिजर देखते हैं उन लोगों को आते हुए तो अपने सारे सैनिकों को आदेश देते हैं कि इनको डंडे मारकर यहाँ से भगा डालो, क्योंकि पहचान चुके हैं कि ये स्वरूप तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, ये तो मेरा वही आखिरुल इमाम है। तब भागते हुए सारे पठान क्या कह रहे हैं कि भागो यहाँ से, इनके चंगुल में तो हर कोई फंस जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जो इनके चंगुल में फंस जाता है वो इन्हीं की भाषा बोलने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जादूगर है। अब राजा जो है वहाँ का वो श्री जी के पास संदेश पहुंचाता है औरंगजेब के डर से कि आप यहाँ से चले जाइए। रामनगर का राजा एक बार जब संदेश भेजता है श्री जी मना कर देते हैं, दूसरी बार भेजता है तब श्री जी मना कर देते हैं, तीसरी बार भेजता है तब श्री जी मना कर देते हैं। श्री जी ये कहकर मना कर देते हैं कि हमें कोई भी औरंगजेब से डर नहीं है, मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि औरंगजेब बादशाह मेरे पास आए, मैं तो स्वयं उसको मिलना चाहता हूँ। पर फिर से वो संदेश भिजवाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से हमें बहुत ही कष्ट हो रहा है, आप यहाँ रहेंगे तो औरंगजेब हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तब श्री जी सोचते हैं कि हिंदू राजाओं की कैसी मानसिकता हो गई है, कोई भी हिंदू राजा अपने राज्य में हमें रहने ही नहीं दे रहा। कैसी लीला चल रही है सुंदर सा जी के जिस स्वरूप के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है, वो स्वरूप नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं। किस लिए? हम आत्माओं के लिए, हम आत्माओं को सत्य का रास्ता दिखाने के लिए कि परम धाम की कोई भी ब्रह्म आत्मा ये बात ना कहे कि धनी जी स्वयं तो ठाठ बाट से रहते रहे और संसार में आकर हम कष्ट उठाती रही। धनी जी ने हर कष्ट अपने ऊपर लिया सुंदर सा जी, चल के दिखाया, पहले हर कार्य में हमारा आगा लिया। अब श्री जी सोचते हैं कि यहाँ से चलना ही ठीक होगा। अब रामनगर से चलकर गढ़े के एक बाग में आते हैं और जो गुलाम मोहम्मद होता है वो रामनगर पहुंच जाता है और उन्होंने अपने 5 जो सैनिक भेजे होते हैं कि देखकर आओ बैरागी कहाँ चले गए। उस समय में एक घटना होती है कि जो महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे होते हैं देवकरण, वो श्री जी के चरणों में आते हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। श्री जी जब गढ़ा पहुंचे होते हैं तो वहां पर भगवंत राय का एक बेटा हाकिम होता है, वो श्री जी को लूटना चाहता है, सुंदर सहत लूटना चाहता है। इससे पहले हमने सुना सुंदर सा जी उदयपुर का राणा था जो उसका भाई जो बेरी साल था वो लूटना चाह रहा था, अब यहाँ पर हाकिम लूटना चाहता है। तो तब से गढ़ा को लानत लग गई सुंदर सा जी, क्योंकि वहाँ के हाकिम ने श्री जी और सुंदर साथ को लूटना चाहा और उसके बाद गढ़ा कभी पनपा ही नहीं। ऐसी लानत लगी कि जहाँ पर अक्षरातीत के कदम पड़े और वहाँ के हाकिम ने ही उनको लूटना चाहा। अब श्री जी की बात होती है देवकरण जी से कि देवकरण तुम यहाँ कैसे आए। तो देवकरण जी बताते हैं कि
मेरी परिवार में कोई बात हो गई थी जिसके चलते मुझे क्रोध आ गया और मैं नाराज होकर यहाँ पर रामनगर में आ गया। श्री जी कहते हैं कि तुम आए नहीं, तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा धनी जी ने संदेश पहुंचाना है महाराजा छत्रसाल जी तक। श्री जी की अंतर्दृष्टि सब कुछ देख रही है। वो जानते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी में शाकुंडल की आत्मा है और अब समय आ गया है कि उस आत्मा तक संदेश भिजवाना है, क्योंकि हर कार्य के लिए एक निश्चित समय है। सुंदर साथ जी, समय से पहले कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना मिला है ना मिलेगा। हर कार्य का एक समय होता है। अब वो समय आन पहुंचा है कि महाराजा छत्रसाल जी से श्री जी की भेंट होनी है। तो अब जो भी संशय इस स्वरूप के लिए जिनके मन में हो तो वो विचार करें। कैसे? उनकी अंतर्दृष्टि ने पहले ये देख लिया कि लालदास जी के ऊपर संकट आने वाला है। अब अंतर्दृष्टि ये देख रही है कि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है और औरंगजेब के अंदर शाकुमार की आत्मा है। अब आगे कैसे कैसे क्या क्या लीला होगी, कैसे शाकुंडल जी की आत्मा जागृत होगी, कैसे देवकरण को भेजा जाएगा, वो हम सुनेंगे आगे के प्रसंग में। सुंदर साथ जी, आज के लिए प्रेम प्रणाम जी।